जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की डिंगी को माँ भारती के भार पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सके। आइए अब बिना विलंब के पिछले भाग से आज के प्रसंग को सुनते हैं। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसैया कुलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। धरि नप तनु तह गयौ कृपाला, कुंवरि हरसि मेलेउ जयमाला। दुल्हिन लै गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटि जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोकउ जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। अर्थ: जिस ओर नारद जी कर अत्यंत रूपवान होने के भाव से फूले बैठे थे, उस ओर से उसने राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचकते रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर शिवगण मुस्कुरा रहे हैं। कृपालु भगवान वहां पर राजा का रूप रखकर आए और राजकुमारी ने उनके गले में हर्षित होकर जयमाल डाल दी। लक्ष्मीपति भगवान दुल्हन को ले गए। सारा राज समाज निराश हो गया। मुनि की बुद्धि मोह के कारण नष्ट हो गई थी। इससे वे बहुत विकल हो गए, मानो कि मणि गिर गई हो। तब शिवगण मुस्कुराकर बोले, अपना मुख दर्पण शीशे में जाकर देखो। ऐसा कहकर दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में अपना मुख देखा। इसे देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो। हंस्यो हमई सो ले फल, बहुरी हंस्यो मुनि को। अर्थ: तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। जो तुम मुझ पर हंसे हो, उसका फल पाओ। अब फिर कभी किसी मुनि की हंसी ना उड़ाना। पुनि जन दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। देहु शाप की मरहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। अर्थ: जल में पुनः देखने पर उन्हें अपना मूल रूप प्राप्त हो गया, फिर भी हृदय में संतोष न हुआ। उनके मन में बहुत क्रोध है और गुस्से से होंठ फड़फड़ा रहे हैं। वे लक्ष्मीपति के पास आतुर होकर चले। उन्हें जाकर शाप दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने मेरा जगत में मजाक उड़वाया। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बहु राजौ, सुनन तेज विष पान कराजौ। अर्थ: बीच रास्ते में ही उन्हें
राक्षसों के शत्रु मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी वाणी में बोले, हे मुनि, व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? यह सुनते ही उनको नारद जी को बहुत क्रोध आया और माया के वशीभूत होने से मन में ज्ञान नहीं रहा। वह बोले, आप दूसरे की संपदा खुशी देख नहीं सकते हो। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मंथन के समय रुद्र को बरगला बहका दिया और देवताओं से कहलवा कर उनको विषपान करा दिया। असुर सुरा विष्णु शंकरैं आप रमामन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। अर्थ, असुरों को वारुणी शराब शंकर जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम अपना स्वार्थ साधने वाले कुटिल, धोखेबाज और मतलबी हो। तुम्हारा व्यवहार सदा कपटपूर्ण है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करऊ तुम सोई। भले मंद मंदई भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। डहकी डहकी परिचय सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचो मोहि जगनी धरि देहा, सोई तनु धरऊ शाप मम एहा। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिहनि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरा तुम होब दुखारी। अर्थ, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। भले को बुरा, बुरा को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में सुख दुख कुछ नहीं होता। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साहित रहते हो। शुभ और अशुभ कर्म तुम्हारे लिए बाधा नहीं देते हैं। अभी तक तुमको किसी ने सबक नहीं सिखाया है। अब ठीक घर में बयाना दिए हो। अपने किए का फल पाओगे। जो शरीर रखकर मुझे ठगे हो, तुम भी उसी शरीर को धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने मेरी आकृति बंदर जैसी की थी, वे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है, अर्थात विवाह नहीं होने दिया है, इसलिए तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होगे। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।